कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी से, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ इसी नदी में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये लोग सांपों को पकड़कर उसे शहर में बेचा करते थे, लेकिन आज ये लोग जिस जगह सांप पकड़ने जा रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ बोट का कैप्टन भी जेफ से कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह श्रापित है और जहरीले सांपों से भरी हुई है, और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा रहता है। जो भी उस जगह पर जाता है वो एनाकोंडा उसे मार देता है। लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए बोट के कैप्टन से कहता है कि बस तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो, वहां तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी बोट को लेकर वापस आ जाना। जेफ सांपों को पकड़ने का एक एक्सपर्ट शिकारी था और आज जेफ खास उस क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए इस जंगल में आया था। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और यहाँ बोट का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक जगह थी और यहाँ तक किसी को पहुंचाना एक बहुत ही बड़ा रिस्की काम था। जेफ भी इनकार नहीं करता और वो जेब से पैसे निकालकर उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही बोट का कैप्टन पैसे लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, तब जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है, जिसे खुशी खुशी बोट का कैप्टन उठाने लगता है। पैसे उठाने के बाद जब वो मुस्कुराते हुए जेफ की तरफ देखता है, तब जेफ उसके गले में चाकू घोंपकर उसे मार देता है और बेरहमी से उसका गला काटकर नदी के पानी में उसका सिर फेंक देता है। ये सब कुछ नदी के किनारे खड़े जेफ के साथी भी देख रहे थे। जेफ को ऐसा करते देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जेफ अपने दो साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद ये तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सांपों की एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है और ये देखते हुए जेफ कहता है तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जल्दी से सभी सांपों को पकड़कर बैग में बंद करने लगते हैं, जबकि जेफ इन छोटे सांपों पर ध्यान नहीं देता और वो इस जंगल के सबसे बड़े सांप, जिसका नाम क्रिम्सन एनाकोंडा है, उसे ढूंढने लगता है। अब इन दो साथियों ने जो सांप कपड़ों के बैग में भर दिए थे, उन सांपों को अकेले एक साथी बोट तक लेकर आता है। वो देखता है कि जेफ ने जिस आदमी का गला काट कर पानी में फेंक दिया था, उसकी सर कटी लाश कुछ दूरी पर पानी में खड़ी है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। तभी वो लाश अचानक पानी में डूब गई और तैरते हुए एक बड़ी सी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो आदमी डर के मारे तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। वो एनाकोंडा उस आदमी की बॉडी पर लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी के दूसरे साथी को देखते हैं, जो सांपों से भरे एक बैग को लेकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो अचानक एक जगह पर रुककर कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। असल में उसने उसी बड़े एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ रहा था, तो उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। अब इससे पहले कि वो आदमी अपनी जान बचा